संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। पलटू साहिब की श्रीवाणी चल रही है। चिंता चिंता रूपी अग्नि में जरे सकल संसार, जरे सकल संसार जरे। नरपति को देखा। ये नरपति कौन भाई? नरों का पति कौन हो सकता? राजा, महाराजा, शक्तिशाली है, प्रधान। जितना ऊंचा पद उतनी ही ऊंची चिंता। देख लो चल रही है वाणी। बादशाह उमर जरत है सैयद और शेखा। पलटू साहब कहते हैं बादशाह का पद तो मिल गया, हर रोज चिंता रहती है कोई राजा दूसरा शक्तिशाली हमला ना कर दे, कहीं उपद्रव नए खड़े हो जाएं जनता में। हर समय चिंता सताती है। वह मौज तो हम देख रहे हैं, बंगलों की, गाड़ियों की, घोड़ों पे घूम रहा है, जो चाहे चला जाए। चिंता तो बहुत ज्यादा है। सैयद और शेखा यहां आ गए अगवा। शेख बन गया, सैयद बन गया, शक्ति तो बहुत आ गई। फिर जितनी शक्ति आएगी उतनी चिंता भी साथ में आएगी। लोगों को चेताते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनके प्रश्नों के जवाब देते हैं, उतनी चिंता ज्यादा आएगी। सुर नर मुनि सभी जरे, जोगी और जति सन्यासी। देवताओं जैसे आदमी, सुर नर, साथ में सुर नर। सुर में देवता, नर में आदमी। इतने अच्छे अच्छे व्यक्ति भी। मुनि मैंने मौन रहने वाले, जो मौन हो जाते हैं, कई कई महीने नहीं बोलते।
लिख के देते हैं। कोई प्रश्न करने जाता है ना, वो लिख के दे दो, उसका लिखित में जवाब दे देते हो। मौन रहते हैं, उनको मौनी कह दिया। मौन मुनि जति, जो यति होते थे, अपना जीवन बहुत मर्यादाओं पे, कठिन कठिन तपस्याएं, कठिन कठिन नियम बनाते थे। और सन्यासी जो सन्यास ले गए, गृहस्थ आश्रम से दूर चले गए। सन्यास योग में क्या हो गया? सन्यास योग में जब गृहस्थ आश्रम घुस जाए, खतरनाक है। ना इधर का ना उधर का। क्या? अरे पैसे का मोह बढ़ जाए, ऊंचे पदों का, ऊंचे महलों का, राजनेताओं से बातचीत और बड़े बड़े ऊंचे पदों के लालसा में चल पड़ा। 5 विकार साथ रखता है। सन्यासी तो हो गया, फिर ये क्या हो रहा है? जोड़ा जाड़ी, फिर उसका रख रखाव, फिर उसकी चिंता। जहां माया आएगी वहां चिंता साथ ले आएगी। जितना पैसा धन ज्यादा आएगा, जितना सुख देगा, उतनी चिंता भी साथ लेके आएगा। 1000-5000 रुपए पड़े थे, रुमाल में लपेटे और सिराना के नीचे दाबे और सो जाओ ठाट से। कोई चिंता नहीं थी। अच्छी कमाई लगी होने, 10,000 रुपये हर रोज के लग गए आने, महीने में बहुत ज्यादा तिजोरी आ गई। लॉकर में सामान रखने लग गया। घरवाली बोली, देख लो जी, चाबी कहाँ रखो हो, सारा माल अपना इसी में है। तुम और मैं दोनों बस, तीसरा कोई जानता ही नहीं। फिर भी एक बार हुआ ऐसा कि वो चाबी दोनों कहीं जा रहे हैं, जल्दी में रख गए कहीं भी, और दोनों ही भूल गए। वापिस आते देखा चाबी कहाँ रख दी भाई। जिस स्थान पे रखते थे ना, वहां तो हर रोज देखते थे, चेक करते थे, याद आएगी। एक नई जगह रख जाएंगे तो गलती लगती इंसान है। नहीं पाई चाबी, चाबी तो नहीं पाई, देखो नहीं पाई। अब दोनों का बीपीआई होने लग रहा है। आपने कहा रखी थी ना, मैं आपने रखी थी, आपने रखी थी, आपने रखी थी। पता क्या होता है फिर वहां पे? जो सयाना होता है, शांत हो जाओ, बैठ जाओ, चाय पियो। आपने चाय की पड़ रही, अरे चाय तो पी ले, फिर याद आएगी धीरे धीरे कहां से चले थे, हाथ कहां कहां लगाया था, क्या क्या सामान उठाया था, फिर याद आएगा। कहां? अलमारी के अखबार के नीचे रख दी थी। सपने में नहीं जाओ बात, और वहीं मिली। कब मिली? जब शांति से बैठ गए। अपनी जांच पड़ताल कैसे करते हैं हम? ऐसे करते हैं। पिछले कमरे से आया था, हाँ, फिर अगले में आया, फिर अगले से इसमें आया, कहां का हाथ मारा, कहां का सामान उठाया। यानी जड़ में जाओगे ना, मूल में जाओगे तो बीमारी का पता लगेगा। हम निकले कहां से थे, हाथ कहां कहां लगा, आखिरी में अलमारी थी। और वहां कई बार भागते भागते बैठ गए, गद्दे के नीचे फंसा जाते हैं। होता है ऐसा, बहुत बार होता है ऐसा। चिंता आती है। और जब अलमारी नहीं थी, चाबी नहीं थी, तब क्या था? फिर कोई चिंता नहीं थी। सारा सामान, सारा धन जेब मरवा बटुआ में। देखियो जी अपने पास कितने पैसे ले। सरस्वती देवी ले खोल के बता दिए, 255 रुपया अपने पास तो। अच्छा, सारी अलमारी जेब में रखे, फिर कोई चिंता नहीं।
कह रहे हैं पलटू साहिब, पंडित ज्ञानी चतुर जरे कनफटा उदासी, विद्वान लोग भी चिंता ज्यादा करते हैं। ज्ञानी जो वाचक ज्ञानी बन के आते हैं और ज्ञान बांटते फिरते हैं, उनको अलग तरह की चिंता है कि तेरा जादू चला ना चला, जो तेने बात कही कुछ असर हुआ नहीं हुआ, कुछ धन सामग्री आई नहीं आई, ये सारी चिंताएं उसके पास आ जाती हैं। चतुर बहुत होशियार होता है ना, उसको ज्यादा होती है। चतुर बुद्धि से काम लेता है, और बुद्धिमान जितने होते हैं उनको टेंशन बहुत जल्दी होती है, मोटी बुद्धि वालों को नहीं होती। आपको पता है मैंने चैन कहाँ रखी थी? मुझे तो नहीं पता। फिर मुझे तो नींद नहीं आएगी आज। क्यों नींद नहीं आएगी? 40-50 हजार रुपए की चैन थी, छोटी सी चैन थी। फिर आ जाएगी कभी न कभी। गोग आएगा ना, क्या बोलते हैं वो, लेना देना होता है जो रिश्तेदारियों में। कोई ओकेजन आएगा, कोई अवसर आएगा, फिर दे दिया कोई न कोई। सो जा आराम से। वो श्रीमान जी सो गया और वो बैठी, कभी टीवी देखे, कभी दाएं बाएं देखे, उसको आंख खुली, आप सोए नहीं, आपने सोना। मैं चिंता, फिर चिंता करने से मिल जाएगी क्या? 5 लाख का सोना और धरा उसमें, उसी का छोटी सी चैन गई है 40,000 रुपए की। नींद नहीं आ रही है, अंगूठी चली जाए, छोटी सी है, देख लो, चिंता साथ के साथ चिंता हो जाती है। जरे कन फटा उदासी, कान चरवा लिया, मुद्रे डाल लिए, उसको भी चिंता तो नहीं होनी चाहिए, उसको भी चिंताग्रस्त। वो भी अखाड़ा मिला नहीं मिला, कहीं का मंत्र बनूंगा, कहीं पीठाधीश्वर बनूंगा, उनकी भी आपस में चलती रहती है राजनीतियां। जितने अखाड़े हैं ना, उनमें भी राजनीतियां चलती हैं अंदर पास से, किसका नंबर पड़ेगा मंत्र बनने का। जंगम सेवड़ा जरे, सेवड़े जंगम बोलो जो घूमते रहते हैं, जो एक जगह स्थिर हो जाते हैं, है ना। सेवड़ा जरे, जरे नागा बैरागी, नागा साधु हैं जिनके पास अटैचिए नहीं, सारा शरीर चल रहा है, हाथ में त्रिशूल हो सकता है बस। चलो भाई, जहां जाना है भोजन अगले देंगे, खर्चा ही नहीं कुछ करना, चलो शरीर उठाए चल रहे हैं। उनको भी है, वाणी बोल रही है, तपसी दूना जरे, जो तपस्या करते हैं ये दुगुने। दुगुने कैसे? शरीर भी जलाते हैं। 5 धुनों में तपो जी, जेठ का महीना धुने 5 लगा लिए, बीच में बैठ गया जी, 3 घंटे बैठूंगा दोपहर को, सारा शरीर जला लिया, काला हो गया। शरीर भी जले और मन से भी जले। तपसी दूना जरे, दुगुना, तन से मन से भी। बचाने को भागी, पलटू साहब कहते हैं भाई इनमें से कितना ही कोई भाग लिया, बचाने चिंता ने पकड़ लिया। पलटू संत बचे हैं जिनके नाम आधार, जेकरे नाम आधार। पलटू साहब कहते हैं भाई जो सार शब्द की भक्ति करके, सतनाम की भक्ति करके, संत नॉर्मल होके, मध्य बन के, धीरे 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 वह बच गए। जिनके नाम आधार, जो सतनाम का आधार बना के, सतनाम का सिमरण करके और धीरे धीरे भक्ति करते करते वो बच के चले गए। कितना सार बताया है पलटू साहिब ने। चिंता, चिंता तो रहेगी,
साहिब ने कह रखा है, चिंता तो सतनाम की और ने चितवे दास, जो चिंता है नाम बिनु सभी काल की फांस। फैसला ही दे दिया साहिब, वो सारा खुलासा करके बताया है पलटू साहब ने, और साहिब ने एक ही वाणी में फैसला कर दिया, चिंता तो सतनाम की और ने चितवे दास, और चिंताएं नहीं करनी। अगर चिंता करनी है मनुष्य, सतनाम की चिंता कर ले। चिंता तो सतनाम की और ने चितवे दास, जो चिंता नाम बिनु सभी काल की फांस। सतनाम की चिंता को छोड़ के जितनी चिंताएं करेगा सारी काल की है, काल से बंधवाएंगी, फंसवाएंगी, रगड़ा लगवाएंगी, वो सारी चिंताएं बंधवाएंगी। एक बार एक सेठ जी होते हैं, बहुत बड़ा कारोबार था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, आलीशान महल थे, अरबों की प्रॉपर्टी थी। व्यापार में घाटा आता है, भारी घाटा आ जाता है। फैक्ट्री बिक जाती हैं, महल बिक जाता है, गाड़ियां बिक जाती हैं, किराए के मकान में आ जाते हैं। बहुत दुखी होते हैं, निकलते हैं, कोई साधु मिल जाए, कोई वैरागी मिल जाए, कहीं से कोई नुक्ता मिल जाए, चल पड़ा। दुखी सहमा सहमा एक साधु बैठे थे एक तालाब के पास, वहां पहुंच गया, प्रणाम किया, सेठ जी बैठ गए। साधु बोला, भाई सेठ जी क्या बात है, कुछ आप तो दुखी से लग रहे हो। कहता, हाँ साधु जी, मैं अपने दुख की व्यथा सुनाऊं तो सुन लोगे? कहता, सुना भाई, क्या दिक्कत है। बड़ा सेठ रहा जी समय का, फैक्ट्रियां, महल, गाड़ियां सब मेरे पास, नौकर चाकर सब कुछ रहा। बड़ा भारी घाटा आ गया व्यापार में, सब बिक गया, किराए के मकान में बैठा हूं, उदासियों से भर गया जीवन, दिल करता मर जाऊं। कहता, ये क्या भाई, ये तो कायर पुरुषों की बातें होती, मर जाऊं। जी मैं जहां लोग नमस्ते करते थे, अब मुझे वो दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो मरना ही तो हो गया। कहता, ना भाई, जन्म मनुष्य का है, ये बड़ी मुश्किल से मिला सेठ जी। सेठ जी बोले, मेरा सब कुछ चला गया। साधु जी बोले, अगर तेरा होता तो क्यों चला जाता, तेरा कहां था, वो जब चला गया। नहीं जी मेरा। अरे फिर मेरा कह रहा है, अगर तेरा होता तो तेरे पास रहता भाई। फिर से शुरू कर दे, जी मेरे पास तो कुछ नहीं है। कुछ क्यों नहीं है तेरे पास? तेरा स्वास्थ्य ठीक है? कहता, जी ठीक है। हाथ पैर ठीक है? कहता, जी हाथ पैर तो ठीक है। अरे जब तू शुरू में कमाने लगा था, जब इन्हीं हाथों से, इसी शरीर से मेहनत करके एक एक जोड़ के तूने लाखों बनाए थे। हाँ जी बनाए थे। फिर हाथ पैर ठीक हैं, तेरा स्वास्थ्य ठीक है, फिर शुरू कर दे। डूबा हुआ था, सत्संग सुनाया, चेताया, ऊर्जा भर दी, सेठ जी चेत गया। बोला, जी ठीक है। कहता, बेटे ऐसे मत करना, खुद की पूंजी मत लगाना। जी पूंजी तो है ही नहीं, थोड़ी बहुत ही पड़ी है, मत लगाना। फिर क्या करूं? किसी सेठ जी के दूसरे शहर में चला जा, नौकरी कर ले। वो सेठ जी के पास नौकरी करते 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 तो विश्वास पात्र बन जाना, और तेरी विश्वास पात्रता को देख के तेरी तरक्की कर देगा।
जाके जो बताया साधु ने करने शुरू कर दिया। विश्वास पात्र नहीं मिलता होता कभी, उसको मिल गया, जानकारी हासिल थी व्यापार की, 5 वर्ष में मैनेजर बन गया। बहुत बड़ी फैक्ट्री का मैनेजर बना के बिठा दिया उसको, लाखों रुपए तनख्वाह बन गई, खुद का मकान बना लिया, सारा सामान आ गया। वापिस उसका विचार आया सेठ जी का, एक बार धन्यवाद करने चलूं साधु जी का, खाली नहीं जाते साधु जी के पास, कुछ लेके चलता हूं। मिठाइयों की टोकरी, फल की टोकरी बना के जाके भेंट की, कुछ सेवा भेंट की। साधु को बोला, जी मैंने, आपने मेरे को पहचाना? कहता पहचान लिया भाई, उस टाइम तेरे कपड़े सूती थे, 50-60 रुपए के सारे कपड़े पहन रखे तूने, अब तो तू 50,000 रुपए कपड़े ठाट बाट से अब तू गाड़ी में आया है, जब तू पैदल आया था। पहचान तो लिया, फिर अंतर तो बहुत हो गया। कहता जी आपने बताया था, मैं तो मरने की ओर जा रहा था, आपने बचाया था, मेरे में शक्ति भरी, ऊर्जा भरी, और मैं आज जो बताया था वहां नौकरी करते करते आज मैनेजर बन के बैठा हूं। साधु जी बोले, भाई खुद का घर हो गया, बच्चे बीवी खुश हैं, आप भी खुश हो, फिर अपने लिए भी कुछ कमा ले भाई। वो क्या है जी? भक्ति। भक्ति धन कमा ले, अपने लिए कमा ले, अब मौका है तेरा। सत्संग सुनाया साधु ने, चेत गया सेठ जी, सत्य नाम का बोध जान के, और जुट गया साधना पर, दोनों काम करने लग गया। ड्यूटी भी करता और भक्ति भी करता, धीरे धीरे अपना जन्म सफल बना गया। चिंताएं तो आएंगी, उपाय भी आएंगे, सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, दुख भी सदा नहीं चलता, उसकी भी एक अवधि है, फिर सुख आ जाएगा। सुख भी सदा नहीं चलता, फिर बीच का आ जाएगा, फिर दुख आएगा। इन्हीं से भरी हुई जिंदगी चल रही है हमारी सबकी। इसी के बीच में भक्ति करनी है बस। कोई ये सोच ले मैं सुखी हो जाऊं, धनवान ज्यादा हो जाऊं, बच्चों की शादी पहले करके इनके पढ़ाई लिखाई का पहले बंदोबस्त कर दूं, कभी नहीं मिलता समय, कभी नहीं मिलेगा। इसी बीच में समय निकालना पड़ेगा खुद के लिए, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है। हमें 100 वर्ष थोड़ी देगी वो। चलो आप सब कार्य पूरे करो, करके फिर मैं बता के आऊंगी, ऐसा कभी नहीं होता। कहीं से भी कभी मौत आ सकती है। भक्ति साथ में कर लो, जगत का काम भी कर लो। संतों ने कहा यहां से भाग जाओ, कहां जाओगे भाग के? पेट साथ में है, शरीर साथ लेके घूम रहे हैं, भूख प्यास निंद्रा, घर, सर्दी गर्मी, कपड़े, क्या नहीं चाहिएगा हमें? अपना शरीर गृहस्थी है, क्या छोड़ सकते बता दो? नहीं छोड़ सकते कुछ भी। अगर यहां छोड़ कर भाग गए ना, आगे जाते क्या लेनी पड़ेगी 2 दिन के बाद? जी एक पजामा कुर्ता मिल जाता तो जी एक चद्दर सी ओढ़ने की मिल जाती तो जी, फिर वही संग्रह लग गया उन्हें, फिर वो सारा संग्रह बाहर करना पड़ेगा, अटैची बाहर बन जाएगी हमारी, क्योंकि हम गृहस्थी ही हैं। फिर गृहस्थ आश्रम में रह के भक्ति का भेद जान के भक्ति कर लो साथ साथ।